कभी सोचा है एक ऐसी आत्मा के बारे में जो कभी पैदा ही नहीं हुई? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। सवाल ही अपने आप में इतना डरावना है ना, तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या वाकई एक ऐसी आत्मा जो कभी जी ही नहीं बदला लेने के लिए वापस आ सकती है? तो कहानी की शुरुआत होती है मोमिता से। मोमिता जो पूरे 12 साल बाद अपने घर, अपने शहर बर्धमान लौट रही है। वो बहुत खुश है, नॉस्टैल्जिक है और अपने शहर को देखकर बस यही सोचती है, वाह, कुछ भी नहीं बदला, बर्धमान आज भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसे एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास होता है। मतलब परिवार वालों की आंखों में उसके आने की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अनजाना सा डर था। सोचे मोमिता क्या उम्मीद करके आई थी और उसे क्या मिला। वो सोच रही थी कि सब कितने खुश होंगे, लेकिन यहां तो उसका परिवार उसे दरवाजे से ही वापस भेजना चाहता था। उसके भाई ने साफ साफ कह दिया, हमने तुम्हें मना किया था यहां आने से, तुम्हारी आज शाम की ही वापसी की ट्रेन है। और फिर उस घर के अंदर छिपे अंधेरे ने पहली दस्तक दी। बाथरूम के शीशे पर भाप से लिखा हुआ एक मैसेज उभरता है, बुआ तुम आ गई। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी कि इस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। अब आता है कहानी का पहला हिस्सा, कबूलनामा। साए में छिपा एक गुनाह। देखिए, मोमिता के लगातार सवालों के आगे परिवार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और फिर उन्होंने उस गहरे काले राज को खोलना शुरू किया जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए बैठे थे। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, अघोरी। अघोरी कौन होते हैं? ये वो साधु होते हैं जो अक्सर शमशान घाट के पास रहते हैं और थोड़े रहस्यमयी पोस्टमार्टम रिचुअल्स के लिए जाने जाते हैं। तो मोमिता की भाभी ने कांपती हुई आवाज में उस रात का पूरा सच बताया, कैसे उसका पति उसे जबरदस्ती शमशान घाट ले गया था। वहां एक जलती हुई चिता के पास एक अघोरी ने कोई अनुष्ठान किया और उसे एक दवा पीने पर मजबूर किया, जिससे उनकी अजन्मी बेटी की आत्मा को कोट एंड कोट वापस भेज दिया गया। और इतना भयानक काम करने की वजह सिर्फ एक बेटे की चाह। मोमिता का भाई खुद को यह तसल्ली दे रहा था कि हम उसे मार नहीं रहे, हम तो उसे बस वापस भेज रहे हैं ताकि वो लड़का बनकर लौट सके। मतलब एक ऐसा वहम जिसने एक बहुत ही घिनौने पाप को जन्म दिया। लेकिन वो अनुष्ठान असल में एक श्राप की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उस अजन्मी बच्ची का साया घर में शीशों पर, छत पर दिखने लगा। कुछ हफ्तों बाद भाई का एक अजीब सा मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो गया। फिर महीनों बाद दादी को घर में रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, लाइटें जलने बुझने लगी और फिर उस आत्मा ने अपना पहला शिकार किया। मोमिता की जो पहली भतीजी थी वो अचानक से मृत पाई गई और भतीजी की मौत के बाद उस आत्मा ने एक और भी ज्यादा खौफनाक संदेश छोड़ा। इस बार सीधा दीवार पर खून से लिखा हुआ। उस पर लिखा था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए है ना, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। ये उस आत्मा का भयानक वादा था और अब मोमिता को समझ आ रहा था कि उसका परिवार उसकी मौजूदगी से इतना डर क्यों रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे हिस्से पर, हिसाब, यानी आत्मा का बदला। अब तक जो साया सिर्फ डरा रहा था ना, वो अब अपना बदला लेने के लिए सामने आने वाला था और कहानी अपने सबसे खूनी मोड़ पर पहुंचने वाली थी। और फिर अचानक एक अनदेखी ताकत ने मोमिता पर हमला कर दिया, बुरी तरह से। उसके शरीर पर अपने आप खरोंच और घाव बनने लगे और ठीक उसी वक्त उसकी भाभी जैसे पोजेस्ड हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके मुंह से उस अजन्मी आत्मा की डरावनी आवाज निकलने लगी। ये सब देखकर मोमिता का भाई पूरी तरह टूट गया। उसका डर, उसका गिल्ट, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। वो बस चिल्लाने लगा, ये सब मेरी गलती है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। और अगले ही पल दो जानें चली गईं। एक तरफ भाई ने गिल्ट में आकर चाकू से अपनी जान ले ली और दूसरी तरफ मोमिता ने उस अदृश्य आत्मा के हमले की वजह से दम तोड़ दिया। अपने बेटे और बेटी दोनों की लाशों के पास खड़ी मां को देखकर भाभी ने बहुत ठंडे और चुभने वाले शब्द कहे। उसने कहा, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखो भगवान ने तुम्हारी कोख उजाड़ दी। इंसान जो करता है वो उसके सामने आ ही जाता है। ये शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच था। तो भाई की मौत के साथ
उस अजन्मी आत्मा का बदला तो पूरा हो गया, उसे शांति मिल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मोमिता की इतनी दर्दनाक मौत ने बर्धमान में एक नए भूत की कहानी को जन्म दे दिया। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, अपने लिए इंसाफ मांग रही है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब किसी परिवार का कोई पाप एक भूत को जन्म देता है तो असल में प्रेत बाधित कौन होता है? क्या सिर्फ वो घर, या फिर आने वाली पीढ़ियां भी उस गुनाह का बोझ उठाती रहती हैं?